सिद्धाणाम् नमो आयर्याणाम् नमो वज्रायाणाम् नमो लोय सवसाहोणाम् एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सीताश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकयां नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराज ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। निरंद्रे भवकानने परिगलत् पंचाश्रवाम्भोधरे नानाकर्मलतावितान गहने मोहान्धकारोद्धुरे भ्रान्तानामिह देहिनां
कृते कारुण्य पुण्यात्मभिः तीर्थेश हि प्रथिता सुधारस किरो रम्या गिरः पान्तु वः रम्या गिरः पान्तु वः। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, डॉक्टरों की दवाइयां खा खा करके आपको कितनी शांति मिली? अगर डॉक्टर की दवाइयां खाने से ही आपको शांति और स्वस्थता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। अपने को स्वस्थ रखने के लिए आपने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने दवाइयां लिख दी, दवाइयां आपने खानी शुरू कर दी, उसके बावजूद भी आपके शरीर की बीमारियां दबी जरूर हैं लेकिन मिटी नहीं। उन बीमारियों को दबा करके हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, बीमारी दूर चली गई, और वास्तविकता यह है कि वे बीमारी दूर नहीं गई, वे बीमारी कुछ समय के लिए दब गई है। बुखार आना अच्छी बात है या बुरी बात है? शरीर में बुखार आना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुखार आना अच्छी बात भी है, कारण हमारे शरीर के अंदर जो भी सिस्टम बना हुआ है जिससे हमारा ये शरीर चलता है, ये शरीर एक मशीनरी के रूप में काम करता है। जब इस शरीर में बाहर से कुछ ऐसे कीटाणु, कुछ ऐसे वायरस, कुछ ऐसे जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो शरीर की संरचना के अनुकूल नहीं हो पाते, इस शरीर की अंतरंग मशीनरी को सहायता नहीं देते, तो शरीर अंदर से जान लेता है कुछ वायरस मेरे भीतर आ गए हैं, अब इनको मुझे बाहर करना है। और शरीर उनको बाहर करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है उन वायरस को, उन तत्वों को बाहर निकालने के लिए शरीर ऑटोमेटिक ये मशीन काम करने लगती है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमको टेंशन हो जाता है कि बुखार आया, और बुखार आया और उसी समय हम सीधा दवाई ले लेते हैं। हाथों हाथ लाओ भैया, क्रोसिन दो, पैरासीटामोल दो, डोलो दो, कोई भी गोली खिला दो, अभी बुखार आ गया, और मन को कमजोर करके बैठ जाते हैं। बार बार देखते हैं, देखिए जरा गर्म तानी, मत्था तप रहा मेरा, हाथ देखिए जरा। हम चिंता में आ जाते हैं कि बुखार चढ़ गया, और उसी समय दवाई ले लेते हैं। और दवाई आने से क्या होता है कि वो जो बुखार था, वो टेम्परेचर वो टूट जाता है, पसीना आता है, और गर्मी जो शरीर का ऑटोमेटिक टेम्परेचर था वो हमने दबा दिया, और जो शरीर ऑटोमेटिक हमें स्वस्थ करना चाहता था, और हमने उस मशीनरी के ऊपर में अपनी दवाई लगा करके उसको बंद कर दिया। उससे क्या हुआ कि आपके शरीर के भीतर में जो अराजक तत्व थे, जो आपका नुकसान करने के लिए आए थे, जो शरीर उनको बाहर निकालना चाहता था, आपने उनको बाहर नहीं निकलने दिया और तुरंत दवाई खा करके उनको दबा दिया। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों फिर वो प्रकट होंगे, फिर वो भीतर अपनी नई संरचना करेंगे, एक नया संसार बसाएंगे, वो नए रूप के अंदर में पैदा होंगे और आपको परेशान करेंगे। जीव को एक पल भी
इस शरीर की प्रतिकूलता पसंद नहीं है। थोड़ा सा शरीर को कुछ हुआ नहीं और हमारा मन ऊंचा नीचा हुआ नहीं, भागो डॉक्टर के पास, दवाई लेके आओ, दवाई लेके आओ। दवाई ना होगी चॉकलेट होगी। दवाइयों के ऊपर में हमारा जीवन चल रहा है और दवाई खा खा करके दुखी हैं, परेशान हैं, सुखी नहीं हुए। और सुखी कौन? भले वो तन से अस्वस्थ है, भीतर में बड़ी वेदना है, शरीर के अंदर में बहुत परेशानी है, दुखी है, पीड़ित है, लेकिन शरीर की कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी वेदना हो, लेकिन जो मन से स्वस्थ है, जिसका मन समाधि में है, जिसने अपने मन को स्वस्थ बना रखा है, जिसका ध्यान पीड़ा में नहीं है, जिसका ध्यान परमात्मा में है, जिसका ध्यान शरीर में नहीं है, जिसका ध्यान आत्मा में है, जिसका ध्यान बाहर नहीं है, जिसका ध्यान भीतर है, वो शरीर की पीड़ा आने पर भी कभी दुखी नहीं हो सकता। जो मन से स्वस्थ है, जो मन से समाधि में है, वेदना में भी वंदना का भाव, संकट में भी, दुख में भी समाधि का भाव, वही जीव शांति और सुख पा सकता है। थोड़ा सा दुख आया, हाय तौबा मचा देते हैं, सारे परिवार को ऊपर से नीचा कर देते हैं, और हमारी पीड़ा देख करके, हमको दुखी देख करके सारे दुखी हो जाते हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया। और यही यदि हमने अपने मन को समझाया हो कि अरे हो जाएगा ठीक, क्यों इतना रोता है, क्यों इतना चिल्लाता है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी शांति रख लो, थोड़ी समता रख लो, थोड़ा धैर्य रख लो। वो तभी संभव है यदि हमने ज्ञानी भगवंतों के वचनों को जीवन के अंदर उतारा होगा। सारी बीमारियां, सारे रोग, सारी परेशानियां हमारे मन की दी हुई हैं। और किसकी दी हैं? हमारे मन से ही सभी प्रकार के दुख दर्द पैदा होते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं, बिस्तर पकड़ा हुआ है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, बोतलें लगी हुई हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे के ऊपर में एक शांति मिलेगी। कारण कि वो बाहर की शरीर के दुखों से दुखी नहीं, वो अपनी आत्मा में है। ये तो शरीर का धर्म है, ये तो कर्म आया है, चले जाएगा, वेदनीय कर्म का उदय है। ये मैंने कोई कर्म किए थे, असाता वेदनीय कर्म किए थे, वो उदय में आए हैं। शरीर को कष्ट हो रहा है, मेरी आत्मा को तो नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और मैं इस शरीर के भीतर में आत्मा स्वरूप हूं। ये जिसको भान रहता है, ये जिसको ध्यान रहता है, इसका जिसको ज्ञान रहता है, वो बाहर की परिस्थितियों में भी वो पीड़ित नहीं होता। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज इन 12 भावनाओं के माध्यम से हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के रोगों का इलाज करना चाहते हैं। ये बड़े डॉक्टर हैं, ये धनवंतरी वैद्य हैं। 12 भावनाओं के माध्यम से, मैत्री आदि 4 सद्भावनाओं के माध्यम से हमारी इस आत्मा का जन्मों जन्म का वो रोगों का इलाज करना चाहते हैं। ऐसी औषधि लेकर के आए हैं, ऐसी दवाई लेकर के आए हैं। वो दवाई खानी है या ये दवाई खानी है? शांति उस दवाई से मिलेगी या शांति इस परमात्मा की वाणी की दवाई से मिलेगी? मन को साधना है। जिसने मन को साध लिया, मन को भावनाओं से भावित कर लिया, उसकी बाहर की कोई परिस्थिति, कोई वियोग, कोई संयोग उसको परेशान नहीं कर पाएगा, दुखी नहीं कर पाएगा। और यह सारी चीजें मिलती हैं श्रुत ज्ञान से। जब हम निरंतर परमात्मा की वाणी का श्रवण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे,
तब हमारे मन में ऐसे संस्कार दृढ़ हो जाएंगे कि जीवन के अंदर में कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, तब भी आपका मन उस दुखद परिस्थिति में नहीं जाएगा, आपका मन शांत बना रहेगा। श्रुत ज्ञान आपको बोध देगा, श्रुत ज्ञान आपको दिशा देगा, श्रुत ज्ञान आपको शांति देगा, श्रुत ज्ञान आपको शुद्धि देगा, श्रुत ज्ञान आपको स्थिरता देगा। इसलिए श्रुत ज्ञान बड़ा ही महान। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ग्रंथ को आगे बढ़ाते हुए, इस ग्रंथ की भूमिका और परिचय में आगे बढ़ते हुए फरमा रहे हैं, यस्याशयं श्रुतकृतातिशयं विवेक पीयूष वर्ष रमणीय रमं श्रयन्ते सद्भावना सुरलता हि न तस्य दूरे लोकोत्तर प्रशम सौख्य फल प्रसूति। यस्याशयं श्रुतकृतातिशयं विवेक, यानी श्रुत ज्ञान से जिसके विचार, जिसका आशय इस श्रुत ज्ञान के कारण सुंदरता का आश्रय बन चुका है, श्रुत ज्ञान से जिसने अपने विचारों को पवित्र बना लिया है, जो श्रुत ज्ञान से निपुण होकर के और सुंदर आश्रय वाला बन चुका है और ऐसी विवेक रूपी अमृत वर्षा से जो भीग चुका है, उसके लिए लोकोत्तर सुख को जन्म देने वाली जो कल्पलताएं हैं, कौन से सुख को? लोकोत्तर सुख को। ये लौकिक सुख नहीं, ये लौकिक सुख तो क्षण भर है, लोकोत्तर सुख शाश्वत है। तो ऐसे लोकोत्तर सुख को जन्म देने वाली जो कल्पलताएं हैं, वो फिर हमसे कभी दूर नहीं है। जो अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब हमारे सामने वो सुख को देने वाली शाश्वत लोकोत्तर सुख को जन्म देने वाली कल्पलताएं अब हमारे सामने हैं। और इसके बाद हमारे मन का ऑपरेशन करने के बाद, इस मन को ज्ञान जल से पवित्र करने के बाद, इस मन में रहे हुए कूड़े कचरे को दूर करने के बाद, इस मन में पैदा होने वाले आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की अग्नि को शांत करने के बाद, इस भव वन में से हमें निकालने के लिए, इस पापमय संसार से हमें मुक्त करने के लिए, इस मोह के आवरण को दूर करते हुए महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज हम जैसे जीवों पर उपकार वर्षा करते हुए अब उन कल्पलताओं की ओर हमें लेकर के चले हैं, जिन कल्प वृक्षों से, कल्पलताओं से हमें मोक्ष फल की, परम फल की प्राप्ति होने जा रही है। और आगे बढ़ते हुए अब यहां पर 12 भावनाओं का वो हमें सबसे पहले नाम दर्शन कराते हैं कि ये 12 भावनाएं कौन सी हैं। अनित्यात्व शरणते भवमेकत्वमन्यताम् अशौचम आश्रवम च मात्मन संवरम परिभाव्य कर्मणो निर्जरम धर्म सुक्तम लोक पद्धतिम बोधि दुर्लभता मेता भाव्युन्मुच्य से भवात्। कितनी भावनाएं बताई मैंने? 12 भावनाएं और 4 मैत्री आदि 16 भावनाओं का वर्णन इस शांत सुधारस ग्रंथ में किया गया है। सबसे पहले 12 भावनाएं। 12 भावनाओं में सबसे पहली भावना उन्होंने कही है अनित्य भावना।
अब ये आपको 45 आगम याद करने वालों को तो यूं ही याद हो जाएगा। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, धर्म भावना, लोक स्वरूप भावना और बोधि दुर्लभ भावना। कितनी हुई? कम ज्यादा तो नहीं हुई? पक्का? अब इन 12 भावनाओं का नाम तो बताया, आप रिपीट कर देंगे? पहली भावना अनित्य भावना, बोलिए। पहली भावना अनित्य भावना। दूसरी भावना अशरण भावना, दूसरी भावना अशरण भावना। तीसरी भावना संसार भावना, तीसरी भावना संसार भावना। चौथी भावना एकत्व भावना, चौथी भावना एकत्व भावना। पांचवी भावना अन्यत्व भावना, पांचवी भावना अन्यत्व भावना। छठी भावना अशुचि भावना, छठी भावना अशुचि भावना। सातवीं भावना आश्रव भावना, सातवीं भावना आश्रव भावना। आठवीं भावना संवर भावना, आठवीं भावना संवर भावना। नौवीं भावना निर्जरा भावना, नौवीं भावना निर्जरा भावना। 10वीं भावना धर्म भावना, 10वीं भावना धर्म भावना। 11वीं भावना लोक स्वरूप भावना, 11वीं भावना लोक स्वरूप भावना। और 12वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना, 12वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना। ये 12 भावनाओं के नाम आप सभी को अवश्य याद रखने हैं, क्योंकि भावनाओं के नाम याद रहेंगे तो उस नाम से ही भावना का आप स्मरण कर पाओगे। कौन सी स्थिति में कौन सी भावना का चिंतन करना है, इन 12 भावनाओं का जो क्लासिफिकेशन गुरु महाराज ने किया है, उपाध्याय जी महाराज ने किया है। अब आपके जीवन में कैसी स्थिति आई है, सबकी स्थितियां जुदा जुदा है। किसी को शारीरिक परिस्थिति आई, किसी को व्यापारिक परिस्थिति आई, किसी को स्नेही स्वजन की कोई परिस्थिति आई, किसी को धन संबंधी परिस्थिति आई, किसी को पाप संबंधी आई, किसी को कर्म संबंधी आई, किसी को किसी तरह की आई। तो कौन सी स्थिति में कौन सी भावना की औषधि लेनी है, कौन सी दवाई लेनी है, वो तभी होगा यदि आपको इन 12 भावनाओं के पहले तो नाम पता होंगे। उसके बाद संक्षिप्त दर्शन के रूप में एक एक भावना पे विवेचन तो आपने करना ही है, लेकिन 12 भावनाओं का एक केवल दिग्दर्शन, एक केवल उसका स्वरूप, क्या कहना चाहते हैं इन 12 भावनाओं में, वो आपके सामने संक्षिप्त में रख देते हैं। कारण कोई भी वस्तु बाजार में लेने जाओ और सबसे पहले जो दुकानदार है वो आपको अपनी वस्तु दिखाएगा, वो बताएगा कि ये वस्तु आपके लिए कैसे उपयोगी है, ये वस्तु कितनी अच्छी है, कहाँ से बन करके आई है, कितनी मजबूत है, इसकी क्या गारंटी है, ये आपके जीवन में कैसे लागू होगी, आपको कैसे लाभदायी होगी, इसको आप लेकर के जाओ, जरूर लेकर के जाना। वो आपको तरह तरह से उस वस्तु के गुण बताएगा, लाभ बताएगा, आपको उत्साहित करेगा कि आप किसी भी तरह से उसकी वो वस्तु लेकर के जाओ, आपके उत्साह को जगाएगा। और दुकान पर जाने के बाद में आपका मन नहीं भी होगा, लेकिन अगर सेल्समैन अच्छा होगा, सेल्समैन यदि आपकी भावना को पकड़ लिया, जगा दिया, तो खाली हाथ तो आपको दुकान से जाने नहीं देगा। एक बार दुकान पर चढ़ गए और उसके बाद में फिर वो उतरने नहीं देगा। भले आपको वो लिम्का भी पिला देगा, चाहे भी पिला देगा, लेकिन पैसे तो पूरे कर लेगा। वो कहेगा कि ऐसे ग्राहक को तो नहीं छोड़ूंगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। वो अपनी चीजों की इतनी खूबसूरती बताएगा, ये साड़ियां ढेर लगा देगा, ये कपड़े ये लो, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया, अरे ये क्या कंपनी है, अरे इसका तो अभी नया अभी मॉडल आया है, अभी तो कोई लेकर के भी नहीं गया, पहला पीस आपको दिखा रहा हूं, अरे इसकी तो बड़ी डिमांड है, आप लेकर के जाओ। तो आपको ऐसा वो चकित कर देगा कि आप लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
आप में उत्साह पैदा कर दिया। तो महोपाध्याय जी ने इतने दिन तक क्या किया, हमारे मन के अंदर में इन 12 भावनाओं के प्रति उत्साह पैदा करने की बात करी कि ये जो 12 भावनाएं हैं ये आपके जीवन में कितनी उपयोगी हैं, ये किसने दी हैं, कहां से आई हैं, तीर्थंकरों से आई हैं, गणधरों से आगे बढ़ी हैं, सूर्य भगवंतों ने मुनि भगवंतों तक पहुंचाई हैं, मुनि भगवंतों ने आगे जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये बड़ी पवित्र भावनाएं हैं, आपको शांति देंगी, सुख देंगी, रोग शोक भय तनाव सब दूर करेंगी, सब बीमारियों का हल करेंगी। आपके जीवन की कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो उस समय ये भावनाएं ही आपके साथ में खड़ी होंगी। आपका कोई स्वजन, आपका कोई मित्र, आपका कोई परिजन, आपका धन जब साथ नहीं देगा उस समय यदि कोई साथ देगा तो ये 12 भावनाएं आपका जीवन में साथ देंगी। इस तरह से गुरु भगवंत हमें उत्साहित कर रहे हैं और एक एक भावना के बारे में भी अब एक एक वो माल दिखा रहे कि पहली अनित्य भावना। अनित्य भावना क्या है? तो वो कहते हैं अनित्य, अनित्य का अर्थ है जो कभी भी शाश्वत रहने वाला नहीं, जो सदा बदलता रहेगा। आज कुछ है, अभी कुछ है, पल में कुछ है, पल में कुछ है। जिसको हमने स्थायी समझ रखा है वो कभी स्थायी रहने वाला नहीं, जो सदा बदलता रहेगा। ऐसी वस्तुओं के ऊपर, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो पात्र हो, चाहे वो परिस्थिति हो, 3 चीजें हैं। पदार्थ यानी जितनी वस्तुएं हैं ये सब नित्य हैं। ये जो बिल्डिंग बनी है ये नित्य है, ये रहेगी कि जाएगी। इसकी जो भी इसकी उम्र है, हमने माना कि इसकी उम्र 100 साल की है। जब इसको बना करके दिया तो पूछा भैया ये बिल्डिंग कब तक टिकेगी? उसने कहा कि 100 साल तो कुछ देखने वाली बात नहीं है, लेकिन क्या ये आपको गारंटी है कि ये 100 साल टिकेगी कि उससे पहले भी कुछ हो सकता है? अगले पल का पता नहीं। अभी धरती कंप आएगा, अभी भूकंप आया और ये बिल्डिंग अभी की अभी धाराशायी हो जाएगी। 100 साल की उम्र लेकर के जो आई है वो अभी की अभी धरती में समा जाएगी। है इसकी कोई नित्यता? तो ये सारे पदार्थ अनित्य हैं। दूसरा है पात्र। पात्र यानी जीवंत पात्र। जो व्यक्ति हमें दिख रहे हैं, जो जीव हमें दिख रहे हैं, जो स्वजन स्नेही पारिवारिक जन हमें दिख रहे हैं, जिनसे रिश्ते नाते बनाए हैं, जिनसे संबंध स्थापित किए हैं, लगता है कि इनसे तो जन्मों जन्म नाता रहेगा, लेकिन क्या कोई पात्र कायम रहा? आपको आपके पारिवारिक जन बड़े प्रिय थे, क्या सारे के सारे पारिवारिक जन आज भी कायम टिके हुए हैं? या जिनसे अभी आपको प्यार है क्या वो टिके रहेंगे? क्या उनको पकड़ के भी रखोगे तब भी वो रहेंगे? नहीं, वो भी अनित्य हैं। तो पात्र के रूप में भी सब अनित्यता है। और उसके बाद में आया परिस्थिति। जो परिस्थितियां हमारे जीवन में बनती हैं क्या वो कायम रहती हैं? क्या परिस्थितियां सदा एक सी रहती हैं? वो भी बदलती रहती हैं। कोई भी परिस्थिति किसी के भी जीवन की हमेशा कायम नहीं रहती। प्रातः समय जो नजरे आवे, मध्य दिने नहीं दिसे, जो मध्याह्ने सो नहीं रात्रे, क्यों विरथा मन ही से। जो सुबह होता है वो दोपहर को नहीं, जो दोपहर में होता है वो सांझ नहीं, और जो सांझ को होता है वो रात को नहीं। पल पल में परिस्थितियां भी बदलती हैं, इसलिए परिस्थितियां भी नित्य नहीं हैं। और हमने इन सबको क्या मान रखा है? नित्य मान रखा है। और है सब अनित्य। और जब इनका वियोग हो, जब इनका संयोग हो, और उस समय अगर हमें पहले से मन को हमने बिल्कुल ट्रेन कर रखा है कि ये कुछ भी कायम रहने वाला नहीं है, ये पदार्थ भी चले जाएंगे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे संबंध, मेरे स्नेही, मेरे मित्र, ये सब कुछ जाने वाला है, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। संयोग मिले या वियोग मिले, दोनों स्थितियों में पता है कि ये अनित्य है।
जाने वाला है, बदलने वाला है, नहीं रुकने वाला है। कितना भी रोकूं, कितना भी बचाऊं, ये जाने ही वाला है, बदलने ही वाला है। तो आपका मन दुखी नहीं होगा। पहली औषधि अनित्य भावना। दूसरी है अशरण भावना। अब जिन पदार्थों के साथ में, जिन पात्रों के साथ में और जिन परिस्थितियों के साथ में हमें जीना है, भले वो टिकने वाली नहीं है, लेकिन जब तक टिकेंगी। अब हमारी 100 साल की उम्र है, तो 100 साल की उम्र तक हमें जीवन चलाने के लिए ये सारी चीजें तो जीवन में मिलती हैं, इनसे हम अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन उस समय विचार करना कि जब तक मेरे जीवन की ये चीजें टिकेंगी, तब भी इनमें से कोई भी चीज मेरे लिए शरण रूप नहीं है, कोई मुझे बचा नहीं पाएगी। जब मेरी मृत्यु आएगी, तब इनमें से कौन सी चीज आपको बचा पाएगी? आपको बीमारी आ गई, क्या ये चीजें आपको बचा पाएंगी? आपको बुढ़ापा आ गया, कौन बचाएगा? तो जन्म, जरा और मृत्यु, इन तीनों से आपका आरक्षण करने वाला जगत में कौन? जन्म, जरा और मृत्यु, इन तीनों से आपका रक्षण करने वाला कौन? सोचो तो बताओ। पर फिर भी धर्म पर हम टिकते नहीं हैं। फिर भी टिकते तो हम अपने घर और परिवार पर ही है। हमारा मन तो उधर ही टिकता है, धर्म तो कब याद आता है? जब दुख की घड़ी आती है, जब सब छोड़ करके चले जाते हैं, जब कोई भी शरण रूप में नहीं लगता है, तब लगता है कि अब धर्म की शरण में चलो, तब धर्म याद आता है। अभी यहां पर कुछ हो जाए तो हम गुरु के पास नहीं, हम सीधा फोन जाएगा घर, अरे मने वे गयो, ये वे गयो, ये वे गयो, ये वे गयो। सीधा घर में याद आएगी कि भाई हमको ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो वहां धर्म याद नहीं आएगा। तो हमारा मन जो हमें शरण नहीं दे सकते, उनकी शरण में जाता है। मौत आई, पैसे का अंबार लगा है, और आपने कहा कि ये ले धन की गड्डियां और मुझे जीवन दे दे। बोलो धन बचाएगा? उस समय ना धन बचा सकता है। पारिवारिक जन बाजू में खड़े हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं और आपको हमें बचा लो, बचा लो, बचा लो। परिवार वाले डॉक्टर को कहेंगे अरे इसको बचा लो, बचा लो। डॉक्टर क्या कहेगा? भाई अब मेरे हाथ खड़े हैं, जितनी मेरी कोशिश थी कर ली, अब तो भगवान ही बचाएगा। तो उस समय पारिवारिक जन भी लाचार हो जाते हैं। जिनकी शरण में हम सुरक्षित समझते थे, वो भी निराधार छोड़ जाते हैं। तो ऐसी अशरण भावना ना आपको पदार्थ बचा पाएंगे, ना आपको परिवार बचा पाएगा, ना आपको पैसा बचा पाएगा, ना आपको संबंध बचा पाएंगे। उस समय आपकी अशरण भावना को विचार करना कि इस जगत में कोई भी मेरा शरण रूप नहीं है। जिनका मैं उपयोग कर रहा हूं, जिनके बीच में जी रहा हूं, जिन पदार्थों को मैं अपना मान रहा हूं, इनमें से कोई वस्तु मेरे लिए शरण रूप नहीं है। जब तक जीना है तब तक उपयोग करना है, लेकिन उपयोग के साथ में आसक्ति नहीं बांधनी है, मेरापन नहीं बांधना है। ये मुझे बचा लेंगे, ये बात नहीं मन के अंदर सोचनी है, ये सब मुझे छोड़ के जाने वाले हैं। ये स्थिति के साथ में मन को स्थिर करके और तब हमें जीना है। तीसरा है संसार भावना। ये संसार बड़ा ही विचित्र है। इस संसार को समझना बड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। संसार की विचित्रता देख करके भी हम नहीं जाग पाते। इस संसार में हमारे में से ही कितने जीव जन्म मरण करके और अलग अलग तरह की पात्रों की भूमिकाएं निभाते हैं। कभी हम किसी रूप में जन्म लेते हैं, कभी किसी रूप में जन्म लेते हैं, कभी हम माता के रूप में जन्म लेते हैं, कभी हम पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, कभी हम उसी के पति बन जाते हैं, कभी वही हमारा बच्चा बन जाता है।
एक ही जीव कितने संसार के संबंधों में जन्म लेता है, कितने संबंध निभाता है। जिसका कभी वो पुत्र था, कभी उसका वो पति भी बन गया, कभी पत्नी भी हो गया। तो तरह तरह के संसार के संबंध इस जीव इस जगत के अंदर निभा रहा है, फिर भी उसकी आंख नहीं खुलती। तो संसार की विचित्रता का भान करना कि अरे जीव, ये संसार तो एक रंगमंच है, और इस रंगमंच के ऊपर में हम आकर के अपना नाटक खेलते हैं, अपना पात्र भजते हैं, और पात्र पूरा होने के बाद में हम नीचे उतर जाते हैं। ये तो रंगमंच है, आओ अपना पात्र भजो, अपना नाटक खेलो और निकल जाओ। नाटक में क्या होता है, जो पात्र बनते हैं वो असली होते हैं या नकली होते हैं? नकली होते हैं। लेकिन मंच पर आकर के कोई राजा बनता है, कोई पंखा झलने वाला बनता है, कोई पैर दबाने वाला बनता है, कोई उसकी रानी बनते हैं, कोई मंत्री बनता है, और वहां पर मंच के ऊपर आकर के वो राजा के जैसा एक्टिंग करता है, और पंखा झलने वाले उसकी सेवा करते हैं। नाटक पूरा हो गया, राजा उतर के नीचे आ गया, पीछे कमरे में आकर के बैठा, और वहां पर आकर के भी अगर वो राजा ही बना रहे तो पंखा झलने वाले पंखा झलेंगे और कहेंगे उतर नीचे। वहां कोई उसको नहीं पूछेगा, केवल नाटक के समय ही सब कुछ था, नाटक पूरा हुआ सब खत्म। और कोई व्यक्ति नाटक पूरा होने के बाद में भी अपने आप को वैसा ही समझे तो तब उसका वो पात्र वहां काम नहीं आएगा। तो हम जगत के अंदर में तरह तरह के नाटक खेल रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये नाटक हमारे जो है वो शाश्वत है। तो संसार ये विचित्र नाटक है। एकत्व भावना, एकत्व भावना हमें सिखाती है कि जो आत्मा है इस जगत में, ये आत्मा ही सुख दुख का करता है, और कोई भी इस जगत में सुख दुख देने वाला नहीं है। आत्मा स्वयं ही दुख का करता है और दुख का हरता है। हमने खुद ही दुख पैदा किए हैं और खुद ही इनसे हमें मुक्त होना है। इस जगत में आत्मा अकेला आया है, अकेला जाएगा। आपके साथ कोई आया हो तो मुझे पता नहीं। अगर कोई ट्विंस ने भी जन्म लिया है तब भी जन्म भले साथ में लिया हो, मां के गर्भ में साथ में पले हो, लेकिन आत्माएं तो जुदा है। कौन कहां से आया, कौन कहां से आया, कुछ पता नहीं। आत्मा अकेला आता है, अकेला जाता है। बांधी मुट्ठी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। जब जन्म होता है बच्चे की मुट्ठी बंद होती है, और जब जाता है तो हाथ खुला रह जाता है। वो यही बताते हैं कि जब बच्चा आता है सोचता है कर लो दुनिया मुट्ठी में, अभी आया हूं बस सारी दुनिया को मुट्ठी में कर लूंगा। लेकिन सारी दुनिया भटकने के बाद में, धन दौलत इकट्ठी करने के बाद में, महल बंगले बनाने के बाद में जब जाता है तो खाली हाथ जाता है, हाथ खुला रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं ले जाता। यहीं पे खेला, यहीं पे जोड़ा और यहीं पे छोड़ के चला गया। सारा खेल यहीं का यहीं धरा रह जाता है। तो ये एकत्व भावना की, हे आत्मा तू अकेला है, बीच में बैठा है, भीड़ में है, इस भीड़ में, लेकिन तू अकेला है। तो ये मत समझना कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कोई तेरा नहीं है। माँ बाप तेरे नहीं, पति तेरा नहीं, पत्नी तेरे नहीं, बच्चे तेरे नहीं। इस भीड़ में तू सबके बीच में तो है अकेला। हमको लगता है सबके बीच में हम सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं। हम अकेले आए, अकेले जाना है। ये अकेले की भावना, आत्मा की भावना, ये सिखाती है एकत्व भावना। उसके बाद अन्यत्व भावना। अन्यत्व यानी आत्मा के अलावा जो भी कुछ आपको दिख रहा है ये सब अन्य है। अब आत्मा के अलावा क्या क्या दिख रहा है आपको? आत्मा के अलावा आपको क्या क्या दिख रहा है? महाराज जी का आत्मा ही तो नहीं दिख रही, बाकी तो सब दिख रहा है। आत्मा नहीं दिख रही, बाकी सब दिख रहे हैं। और ज्ञानी कहते हैं जो दिख रहा है वो कुछ भी तुम्हारा नहीं है।
सिर्फ आत्मा ही तुम्हारा है, इसके अलावा सब बाहर का है, पर पदार्थ है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। वो सब अन्यत्व है, पर पदार्थ है। ये शरीर हमारा, बोलने में मेरा शरीर, लेकिन है अपना। अपना हो तो टिकेगा, हमारी बात मानेगा, हमारे कहे में रहेगा, हमारे अनुसार चलेगा। ये शरीर हमारे अनुसार चलता है कि कर्मों के अनुसार? हमारे कहे से नहीं चलता। हम इस शरीर की इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं, फिर भी ये हमारी चिंता नहीं करता। इसको हमारी कोई पड़ी नहीं है। ये किस समय धोखा दे जाए, किस समय दगा दे जाए, किस समय कौन सा अटैक हो जाए, कब पैरालिसिस हो जाए, कब ब्रेन हेमरेज हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब कौन सी बीमारी आ जाए। अच्छे वाले बैठे, अभी गर्दन नीचे। ये शरीर कितना धोखेबाज है, और हम इसको बोले कि अरे तू तो मेरा है ना, तो सुन मेरी। अगर माथा दुखे तो आप इस शरीर को बोलो कि भी 10 मिनट रुक, अभी दवाई लेके आता हूं, तुझे शांति देता हूं, तो शरीर रुकेगा 10 मिनट? नहीं रुके। क्यों? अगर हमारा होता तो हमारी सुनता, अगर हमारी नहीं सुन रहा तो इसका मतलब हमारा नहीं है। और हमने क्या मान रखा है? मेरा शरीर। सुबह उठ करके शीशे के सामने खड़े होकर के किसको देखते हो? कितना मोह है इस शरीर का। सुबह उठते सबसे पहले अपना चेहरा देखते हो, जैसे ये चेहरा ही भगवान है। अपने को भगवान मानते हैं, अरे मैं सुंदर दिखूं, अच्छा दिखूं, ये शरीर मेरा बढ़िया रहे, इतना शरीर राग। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जब 24 घंटे जो शरीर हमारे साथ है, जब शरीर हमारा नहीं तो दूसरे हमारे कैसे हो सकते हैं? बाकी तो सब इस शरीर से पर हैं। ये 24 घंटे शरीर साथ है, ये हमारा नहीं, तो शरीर के कारण से जो संबंध बनाए हैं, पति के, पत्नी के, बच्चों के, और जो भी संबंध बनाए हैं, वो फिर आपके कैसे होंगे? जब शरीर आपके कहे में नहीं है तो बच्चे आपके कहे में कैसे होंगे? आपका पति आपके कहे में कैसे होगा? अगर किसी के कहे में है तो उसे बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन कोई आपके कहे में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। और हमने मान रखा है मेरा है। ये अन्यत्व भावना, पदार्थ के प्रति, पात्र के प्रति और परिस्थिति के प्रति, तीनों के ऊपर लागू करना। कुछ भी अपना नहीं, आत्मा अपनी, बाकी सब अन्य है। फिर आती है अशुचि भावना। अब आपने जब इस शरीर को अपना समझा तो सबसे ज्यादा राग व्यक्ति का शरीर के ऊपर होता है, सबसे ज्यादा राग। दूसरों की चिंता बाद में करेगा, पहले उसको खुद की शरीर की चिंता होगी। और ये शरीर कैसा है? कभी शरीर की सुंदरता को देखा? शरीर कितना सुंदर है। इस शरीर के अंदर में कितने अशुचि पदार्थ हैं। ऊपर ये जो चमड़ी दिख रही है, इस चमड़ी के नीचे थोड़ा सा खोल करके देखो, फिर फोटो खिंचाना अपनी। थोड़ा सा शरीर के अंदर का हिस्सा देखो खोल करके, अंदर खून, हड्डियां, मांस के लोथड़े, आंतड़े, मल मूत्र, गंदगी, और ये सारी गंदगी के ढेर को ऊपर इस त्वचा ने ढका हुआ है। और हम इस गंदगी को पसंद कर रहे हैं। आहा, मेरा शरीर कितना सुंदर। गंदगी के ढेर को एक सुंदर थैले में पैक करके ऊपर सुंदर डब्बा लगा दिया और हम उसको अच्छा मान रहे हैं। अगर ये शरीर अच्छा होता तो इतनी सी मिठाई आपने मुंह पे लगाई और मुंह पे लगा के आपने थाली में रख दी, दूसरा क्यों नहीं खाता? क्या हो गया उसको? कारण कितनी गंदगी है। शरीर का स्पर्श करते ही वस्तु उसी समय अशुचिमय हो गई।
हमारे शरीर में जितने भी द्वार हैं, एक भी द्वार से बताओ जिसमें से आपको कोई अच्छी चीज मिलती हो। सुबह उठो तो आंखों में से गिद्दें निकलती हैं, मुंह में से लारें टपकती हैं, नाक में से देसी घी निकलता है। करो कट्ठा जिन्ना करना है। सिर में से लिखें निकलेंगी, और ज्यादा पाल के रखोगे तो बड़ी बड़ी जुएं निकलेंगी। कान में से पता नहीं मक्खन निकलता है, क्या क्या निकलता है। कोई शरीर का एक अंग बताओ जिसमें से आपको कोई अच्छी चीज मिलती हो। फिर भी शरीर अच्छा है तो शरीर की अशुचिता का विचार करना कि जिस शरीर को मैं इतना प्यार करता हूं वास्तव में वो शरीर कैसा है। अपना एक्सरा देखो, डॉक्टर के पास जाके एक्सरे खिंचाते हो, उसके अंदर में आपका थोबड़ा देखना, लगेगा कि भी कहीं कब्रिस्तान से भूत निकल के आया है। हड्डियों का ढांचा देखो, वो वास्तविकता है हमारी। प्रयोगशाला में लटकते हुए उस हड्डियों के ढांचे को देख करके हम डर जाएंगे, लेकिन अपने भीतर वही हड्डियों का ढांचा है, मल मूत्र की कोथली है, थैली है ये शरीर। लेकिन नहीं, राग बहुत है। कुछ सुंदर व्यक्ति को देख करके आंखें घूमती रहती, किधर गए तो किधर, पूरी 90 डिग्री 180 डिग्री एंगल तक पूरा घूम जाते हैं। यानी कि सुंदरता को देखने के लिए, दैहिक सुंदरता को देखने के लिए हम कितना मचल जाते हैं। बैठे हैं माला में और कोई खन खन की आवाज आई, थोड़ा सा देख ले कौन आया है। हमारा मन बाहर की सुंदरता में कितना चला जाता है, कितना देखने में मशगूल हो जाता है। तो ये शरीर की अशुचिता का बोध करवाएगी, ये अशुचि भावना की हमारा शरीर कैसा है जिस पे हम इतना राग करते हैं, इतना सजाना संवारना। भाई कहते हम तो भाई 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं, बस आगे क्या कहें, कुछ नहीं। अगर कहीं जाना है तो इनको 1 घंटा कहना पड़ता है पहले कि भाई अपने को 7 बजे निकलना है, भले 9 बजे जाना हो, 7 बजे उनकी तैयारी शुरू होगी। घर के अंदर में आपके ड्रेसिंग टेबल में कितने सजने संवरने के साधन हैं। बाथरूम के अंदर में देखो तो हो इतने तरह के शैम्पू, इतने साबुन, इतने तरह की चीजें, ओहो, जैसे पता नहीं कि आप ही इंद्र बन करके उतरने वाले हो। कईयों के घरों में हमें रहने का मौका मिलता है, अब कई बार घरों में भी उतरते हैं, और उनके घरों के अंदर में, बाथरूम के अंदर में, ओहो, पूरी अलमारियां फुल, क्या क्या लगा रहता है। समझ नहीं आता कि बाथरूम में करने क्या जाते हैं। 2 मिनट का काम होता है, 1 घंटे तक बंदा बाहर नहीं निकलता। इसीलिए पहले खुले में बाथरूम होते थे, फटाफट जाओ फटाफट भज के आओ। अब तो अटैच चाहिए सबको, अटैच। तो शरीर की सुंदरता नहीं है। आप कितना भी इसको बचा करके रखोगे ये टिकने वाली नहीं है। जवानी का नशा होता है, जवानी की अकड़ होती है कि व्यक्ति भूल जाता है जवानी के नशे में, मदहोश में। बचपन में हम कितने प्यारे थे, लोग हमें गोदी में उठा के घूमते थे, हमारी गाल को चूमते थे, गाल खींचते थे। वही बच्चा बड़ा हो गया, अब कौन गाल खींचते, अब तो यूं पड़ती सीधा। अरे क्या हो गया भाई, वही बच्चा हूं, वही रूप नहीं। बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे हुए, बुढ़ापे में कैसे हो गए। और फिर चेहरा लटकने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे बालों की स्थिति बदलने लगती है, दांत उखड़ने लगते हैं, चश्मे लग जाते हैं, कानों से सुनना बंद हो जाता है, कानों की मशीन, आंखों का चश्मा, इधर ब्लैक डाई करो, मेहंदी लगाओ, सब करो, करते रहो, कितना छुपाओगे। लेकिन ये शरीर अपने स्वरूप को नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस शरीर पे इस पे ज्यादा भरोसा मत करना। ये शरीर जाने वाला है, जा ही रहा है, हर पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। अशुचि भावना पे चिंतन करोगे तो आपको शरीर के प्रति जो देह राग है वो दूर हो जाएगा। समय भी हो रहा है।
चलिए आगे की कितनी बच गई? 1 2 3 4 5 6, 6 हुई, 6 बाकी बची। 6 का वर्णन अपने आगे आने वाले समय में करेंगे, अगर रहे तो करेंगे, अगर आप रहे तो सुनेंगे। तो तब तक के लिए हाँ जी, आज इतना है। आत्मा और शरीर की बातें सुन रहे थे। आत्मा नित्य है, शरीर, बोलो, शरीर क्या है? नित्य क्या अनित्य? हाँ, कम से कम एक चीज को 2 बार बोला तो दिमाग में सेट हो जाता है। आत्मा नित्य है, थी, है और रहने वाली है। आत्मा का कभी वियोग हुआ नहीं, होने वाला भी नहीं है। परंतु आत्मा के अंदर एक, जिस सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो शरीर के बाद, वो बिल्डिंग जो है शरीर की, वो अनित्य है, कभी भी ढह जाएगी। तभी तो एक जगह पर आता ना, आदमी का जिस्म क्या है, एक मिट्टी का मकान। आदमी का जिस्म क्या है, एक मिट्टी का मकान। खून का गारा बनाया ये हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा है जे ख्याली आसमां। मृत्यु की पुर जोरे आंधी जब इसे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट के गिर जाएगी। शरीर को एक इमारत बनाया है। आप अपना घर बनाते हो तो ईंटें लगाते हो, गारा लगाते हो, सीमेंट लगाते हो, तो सर शरीर के अंदर भी क्या है? अभी पूज्य महाराज जी बता रहे थे ना, शरीर में कहाँ कहाँ क्या है बताया, याद है ना? ये नहीं भूलेगा। आंखों में क्या है, कानों में क्या है, नाक में क्या है, मुंह में क्या है, हा? और सुबह करेंगे ना, सुबह सुबह करेंगे। आप तो तैयार होके आई ना, तो कुछ नहीं फिर निकलेगा ना। तो जिस कारण से हमारे जैसे इमारत के अंदर गारा होता है और अनेकों चीज, चूना है, आदि सीमेंट है, आदि चीजें, हमारे शरीर की इमारत को बनाने के लिए भी बहुत कुछ बनाना पड़ा। इसके अंदर क्या क्या है? मांस है, हड्डियां है, मैदा है, जो कभी अच्छा न गले, ऐसी ऐसी चीजें इस शरीर को बनाई गई। जैसे बाहर की इमारत की भी उम्र होती है, अभी महाराज जी ने बोला ज्यादा 100 साल की, हमारी उम्र भी कितने साल की ज्यादा बोलो? इस पंचम काल में कितनी उम्र हो सकती है? वैसे तो जब पंचम आरा प्रारंभ हुआ था, उस समय में पैदा होने वाले जीवों की ज्यादा से ज्यादा 130 वर्ष की आयु हो सकती थी। अब काल का प्रभाव है, अवसर्पणी काल है, धीरे 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 सब कुछ घटता जाएगा। अब उम्र घटती 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 कितनी रहेगी? 100 रहेगी। 100 साल के तो हमने कई देखे। हमने पट्टी के अंदर एक बुढ़िया देखी थी 110 साल की। तो परमात्मा की वाणी है, कोई कोई नजर आ जाता, परंतु अब धीरे धीरे उम्र घटती 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 जा रही है। 90 रह गई, 80 रह गई, 70 रह गई, बस 80-90 साल का हो गया ना। हाँ, पूरी उम्र भोग के गया हो, पूरी उम्र भोग के गया है, 80-90 की पूरी उम्र हो जाती है। परंतु इस हमारी आयुष को, इस हमारे शरीर को टिकाए रखने के लिए परभव को सामने रखना है। तो जहाँ जाना है, यहाँ तो हम कितने 50-60 साल के तो हो गए, अब कितना जीना, 10 और 20 साल जिएंगे। परंतु अब देखना है, परलोक में जाना है,
वहां जाके मुझको क्या क्या चाहिए, इस शरीर से मुझको क्या क्या करना है। इस प्रकार से ये भावनाएं हमारे मन को उच्चत्व में ले जाएगी। ये भावना ही हमारे जीवन को दुख के समय में भी समता प्रदान करेगी। इस कारण से हमें जीवन के अंदर ये आराधनाओं को करते ही रहना चाहिए। ये प्रवचन पीयूष का पान करना ही चाहिए। इसी के साथ साथ एक और बात कह दूं, मैं कहीं भूल ना जाऊं। आप सबने प्रवचन भी सुने, कितने महीनों से सुन रहे हैं। हमारी बहनें तो डबल डबल सुनती है, सुबह सुन के जाती है और दोपहर भी 3 बजे आ जाती हैं। 3:15 तो चालू करवा देती है और 4:15 मैंने बोला 1 घंटा बोल दिया बहुत हो। महाराज जी नहीं, आज तो खाना नहीं है, आज उपवास है, 10 मिनट और 4:30 तक मुझको ले जाती है। चलो हम सोचते हैं कि इनकी सुनने की ये जिज्ञासा है और इन्होंने इतने महीने से सुनती रही। मैं कहा मेरा काम केवल सुनाने का नहीं होता, मैं तो परीक्षा भी लूंगी। और पेपर छपाने का चल रहा था, पेपर छप गया है। आज किसी ने भी परीक्षा देनी हो, चाहे बच्चों ने देनी हो, भाइयों ने देनी हो, बहनें तो देगी, जिन्होंने देनी हो दोपहर ठीक 3:30 बजे, बहुत जल्दी दोपहर को 3:15 बजे हमारा पेपर लिया जाएगा। ऑप्शन पेपर होगा, उसमें 1-1, 2-2 लिखने के भी आएंगे। 50 नंबर का पेपर है। आज मैंने याद रखना, सोना जाना कहीं, 3:15 बजे पेपर है आपका। इसी के साथ साथ अब कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आएगी हमारी अक्षय निधि का तप चालू होना है। हमारी आंबिल की लड़ी के अंदर हमारी सुभाष बहन, मंची, हाँ कई बहनों के आज 14 है, आंबिल है। 8वीं की लड़ी के अंदर गुप्त नाम दे रहे हैं, मैं कोई बात नहीं, तो उनके 8 आ गए। इसी के साथ साथ में विशेष एक तप चालू होने जा रहा है। आज गच्छाधिपति गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, वो वासक्षय करेंगे। आपके ऊपर भी, कलशे के ऊपर भी बहुत सुंदरतम ये कार्यक्रम होता है। अक्षय निधि तप, अक्षय की निधि, अक्षय कैसे कहते हैं? जो की खत्म ही ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, उसे अक्षय कहा जाता है। निधि किसे कहते हैं? निधि किसे कहते हैं? खजाना। जो खजाना कभी खत्म ही ना हो उसे कहते हैं अक्षय निधि। चाहे वह खजाना बाहर का धन का हो, चाहे वह ज्ञान का खजाना हो, दोनों प्रकार के खजाने उसके जीवन के अंदर कभी कम नहीं होते। जो अपने जीवन के अंदर अक्षय निधि का तप करता है, ये तप ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, केवल 4 वर्ष ही करना होता है और लगातार 4 वर्ष चाहिए। अगर 1 वर्ष इधर उधर हो गया तो दोबारा से पहले से लेना पड़ता है। इसमें आसान कैसे? 15 एकासने 16वां संवत्सरी वाले दिन उपवास आता है। 15 एकासने 16वां उपवास यहाँ करना चाहो तो यहाँ पर आने के पश्चात मैं विधि बता दूं, जिन्होंने करनी है सभी ने भावना रखनी। जो धर्म चक्र तप करा है चलो उनको छोड़ देते हैं, परंतु अन्य जितने भी लोग हैं सारे तो कोई अक्षय निधि कर नहीं है, और कोई 28 भी करना चाहे ना तो अक्षय निधि के अंदर 28 करेगा, उससे 28 भी मानी जाएगी। 2 कब अक्षय निधि भी माना जाएगा, 28 भी मानी जाएगी। अगर 2 लाभ लेने हैं तो कर सकते हो। इसके अंदर कलशे की स्थापना होती है, अष्टमंगल कलश रखा जाता है जो परमात्मा को समर्पित करना होता है। इसके अंदर पहले दिन सिक्का डाला जाता है, चावल डाले जाते हैं, बादाम डाले जाते हैं, कोई मिठाई आदि नहीं डाले क्योंकि कीड़ियां आ जाती हैं। एक कलश अपना स्थापन करना होता है, एक कलश परमात्मा का। प्रतिदिन उसके अंदर रुपये, बादाम और चावल 15 दिनों के अंदर परमात्मा का कलश भी भरना होता है और अपना कलश जो अलग से लेके आए हैं उनको भी भरना होता है। उसको क्या भरना? अपने घर को भरना होता है। हम समझते नहीं, हम परमात्मा को दिया, अरे 10 रुपए डालने, ज्यादा नहीं डालने, भंडार में जाएंगे। अरे नहीं, तुम 10 दो ना तो परमात्मा तुमको 100 देगा, करो तो सही। इस कारण से 1 कलश चलो यहाँ से हो जाएगा, 1-1 कलश अपने घर से लेके आना। चांदी का सिक्का, बादाम और चावल, पहले दिन मिठाई और फल लेके आना।
और उसके ऊपर एक नारियल, एक रुमाल लाल रंग का या हरे रंग का, उसको बांधने के लिए मौली जहाँ से मिल जाएगी उसको भी रोज बांधना भी होता है और रोज रोज इसको भरना होता है। इसलिए 51 लोगों का कौशल होता है। सारी विधि बाकी उसके साथ ही आ जाती है। जब विधि करते हैं, देवंदन करते हैं, उसी के अंदर सारी विधि आ जाती है। खमासने भी आ जाते हैं, प्रदक्षिणा भी आ जाती है। रोज ज्ञान की पूजा, अभी अभी पूज्य महाराज जी बता रहे थे, श्रुत ज्ञान, ये आराधना श्रुत ज्ञान की। कई लोगों के पास बुद्धि बहुत होती है, बहुत समझदारी होती है, उनको कहते हैं ये मुझको समझा दे, तो कई बार नहीं समझा पाता। उसको पता सब कुछ है परंतु वो समझा नहीं पाता। समझाने की कला अगर मिलती है तो वो श्रुत ज्ञान से मिलती है। मति ज्ञान बुद्धि देता है, श्रुत ज्ञान बोलने की छटा देता है। जैसे हमारे महाराज जी को जब कोई मर्जी विषय को उठा के दे दो, उनको बोलो कि आज महाराज जी इस विषय पे बोलना तैयार, जैसे अंदर श्रुत ज्ञान तो भरा ही पड़ा हुआ, जब चाहो तब इसको निकाल। ज्ञान विशुद्ध देखा जाए आत्मा का ही तो विषय है, कोई बाहर का विषय तो नहीं। आत्मा ज्ञान, आत्मा में ही ज्ञान रहा हुआ, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो इस कारण से जे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए, बोलने की वाक छटा को पाने के लिए जे अक्षय निधि का तप करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि बहनें ही करती हैं, हाँ भाई भी कर सकते हैं, भाइयों को भी करनी। क्या उनको बोलने की कला उनको नहीं चाहिए? क्या उनको ज्ञान नहीं चाहिए? क्या उनको धन नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। इसलिए भाई लोग भी कर सकते हैं। पहले दिन की सारी विधि हम लोग कराएंगे आपको, फिर धीरे धीरे जिनको आती होगी वो पाठ करा लेगा, नहीं तो बाकी सारी विधि हम लोग कराते रहेंगे। हाँ ये घर बनाया, कहीं देख लेना छोटा ही ना हो जाए, अगर ज्यादा हो जाएंगे तो घर बड़ा बनाना पड़ेगा फिर। इसलिए जिन जिन ने करना हो अपना नाम लिखा दीजिए। एक आसना यहीं पर कराया जाएगा, एक आसना यहीं पर कराया जाएगा। तो इस रीति से ये अक्षय निधि का तप 4 तारीख को सोमवार भाद्रावदी पंचमी के दिन एक आसने के साथ चालू होगा। इसका समय 2 है, जहाँ तो सुबह सुबह कलश की स्थापना कर सकते हैं, जहाँ फिर 10:30 बजे प्रवचन के पश्चात इस कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो इस रीति से ये हमने अपने जीवन के अंदर आराधना को, अक्षय निधि तप को करना है। अब जो जो तप आते जाएंगे, अब रविवार का कार्यक्रम देखते हैं। हमारी बहनें रात को ना बड़े मजे लगाती है, रात को ही पढ़ाती हूँ इनको मुँह पत्ती के बोल आदि। तो कहती है महाराज जी हम भी नाटक करना है एक। तो मैं कहा नाटक पहले तुम मुझको करके दिखाओ। सच में महाराज साहब इतना सुंदर इन्होंने नाटक अपने बनाती रही, मारवाड़ी है ना, तो जिसका नाटक बनाया भी, दिखाया भी, हंसाया भी। तो मैंने वाला 2 नाटक होंगे, एक हमारा नाटक जो व्याख्यान में होगा, एक नाटक को जो दूसरे वाला वो हम वहीं देखेंगे। तो इस रीति से हमारी बहनें बहुत होशियार हैं, हर काम में एक्सपर्ट हैं। इसलिए आज इनका पेपर है, तैयारी कर लेना पूरी दिन। और किसी ने भी पेपर देना हो तो आकर के ऑप्शन पेपर हैं, जहाँ तुक्का लग गया नहीं लगा तो ना, इनाम तो मिल ही जाना है। जो पेपर में बैठा है उसको इनाम तो मिलना ही मिलना है। तो इस कारण से हमसे काम पढ़ने में तो आए हुए क्या क्या है, इसका क्या अर्थ है। नकलें बहुत लगती है, मुझे इतना भी पता होता है। जब ऑप्शन पेपर लिया जाता है, शुरू में तो 15 मिनट बड़ा अच्छा पेपर कर लेते हैं, बाद में पता नहीं लगता ये कि वो, फिर जल्दी नकलें चालू होती हैं। परंतु हम नहीं करते रहते, जहाँ स्टिक है नहीं आता तो कोई बात नहीं, वापस कर, मैं तो कोई इनाम पूरा दे दूंगी, तो चिंता ना कर। तो इस रीति से जिसने भी पेपर देना हो आज दोपहर को 3 सवा 3 बजे आ जाइए और पेपर को दीजिएगा। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गाः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति बोलो जिन शासन देव की।
बोलो श्री विद्यानंद